एक बार एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अमीर नहीं था, उसके पास न जमीन थी न पैसा, लेकिन उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। गांव के सभी लोग उस घोड़े की तारीफ करते थे। कई अमीर लोग उसे खरीदने की पेशकश करते थे, लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मना कर देता था। वह कहता था, यह घोड़ा बिकाऊ नहीं है। यह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा दोस्त, मेरा परिवार है। गांव वाले सोचते थे कि बूढ़ा आदमी मूर्ख है। वे कहते थे, इस घोड़े को बेचकर तुम आराम से जी सकते हो। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराता और जवाब देता, पैसा कई चीजें खरीद सकता है, लेकिन शांति नहीं। मैं जैसा हूँ खुश हूँ। फिर एक सुबह कुछ चौंकाने वाला हुआ। सफेद घोड़ा गायब हो गया। यह खबर सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए आए। तुम्हारा घोड़ा चला गया, यह बहुत खराब किस्मत है। तुम्हें उसे बेच देना चाहिए था जब मौका था। बूढ़ा आदमी शांति से बोला, शायद यह खराब है, शायद नहीं, कौन जानता है। गांव वालों ने सहमति नहीं दी, सोचते हुए कि बूढ़ा अपनी उदासी छुपा रहा है। 3 दिन बीते। फिर अचानक घोड़ा वापस आया, और अकेला नहीं, उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया पहाड़ों से। अब गांव वाले हैरान थे। तुम बहुत भाग्यशाली हो, एक खोया और 4 मिले, यह चमत्कार है। लेकिन फिर बूढ़ा आदमी बोला, शायद यह अच्छा है, शायद नहीं। जीवन चीजों को संतुलित करता है। हमें इंतजार करना चाहिए कि अगला क्या लाता है। गांव वाले भ्रमित थे, लेकिन बूढ़ा नहीं बदला, वह शांत रहा। अब उसका बेटा, एक जवान और मजबूत लड़का, जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। वह अपने पिता की मदद करना और घोड़ों को उपयोगी बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वह जंगली घोड़े पर सवारी कर रहा था, वह बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई, चोट गंभीर थी। गांव वाले फिर आए। क्या खराब किस्मत, पहले घोड़ा भागा, फिर आया, और अब तुम्हारा इकलौता बेटा घायल। बूढ़ा आदमी शांति से बोला, कभी कभी कुछ अच्छे की राह दर्द से भरी होती है। हम हमेशा बड़ा चित्र नहीं देख पाते। गांव वाले सिर हिलाते थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि वह इतना शांत कैसे रह सकता है। कुछ हफ्तों बाद कुछ भयानक हुआ। राज्य में युद्ध शुरू हो गया। किंग के सैनिक गांव आए और सभी जवान मर्दों को सेना में शामिल होने का आदेश दिया। हर स्वस्थ जवान को ले लिया गया, सिवाय एक के। बूढ़े आदमी का बेटा पीछे रह गया क्योंकि उसकी टूटी टांग थी। अब गांव वाले चुप थे। वे बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग ने उसकी जान बचाई। हमारे सारे बेटे खतरे में हैं। बूढ़ा आदमी नरम आवाज में बोला, जीवन हमेशा अच्छे और बुरे, खुशी और दर्द के बीच चलता है। लेकिन सब कुछ एक कारण से होता है, हम बस शुरू में इसे नहीं देख पाते। कहानी का नैतिक यह है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी हम कुछ खोते हैं और टूटे हुए महसूस करते हैं। कभी कभी आशीर्वाद समस्याओं के रूप में आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन एक पल से कहीं बड़ा है।